हेलो वेलकम। हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं, जिसमें हमने फर्स्ट 2 पार्ट पढ़े थे और दो अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर पढ़े थे। एक तो हमने माउंटेन्स पढ़े थे और साथ में हमने प्लेन्स पढ़े थे। तो माउंटेन्स में हमारे द हिमालयन माउंटेन्स थे और प्लेन में हमारे द नॉर्दर्न प्लेन्स थे। आज हम एक नया तरह का फिजिकल फीचर पढ़ेंगे जिसे हम प्लेटूज कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये प्लेटूज होते क्या हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था, जो माउंटेन्स थे, माउंटेन्स में जो हाइट थी वो इंक्रीज होती थी। पहले तो जनरली इंक्रीज होती थी, फिर हमारी स्टीप इंक्रीज होती थी। कब तक इंक्रीज होती थी? एक पीक तक, और फिर से हाइट हमारी स्टीप कम हो जाती थी। तो जो इस तरह का हमारी टोपोग्राफी थी, फिजिकल फीचर था, उसे हम माउंटेन्स कहते थे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम कंटूर्स ड्रा करें, कंटूर्स होती हैं लाइंस जो सेम हाइट पे ज्वाइन करती हैं, तो हम देख सकते हैं। तो जो हमारी कंटूर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे, जहाँ पे हम अगर इनको मार्क करें तो मान लो ये हमारे 1200 मीटर है, ये हमारा 2000 मीटर है, इसी तरह से 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर। तो एक पीक आती है जहाँ से फर्दर हाइट उसकी इंक्रीज नहीं होती है और फर्दर फिर से डिक्रीज हो जाती है। तो जो इस तरह का फिजिकल फीचर था उसे हम माउंटेन्स कहते थे। तो फिर हमने प्लेन्स पढ़ा था। अगर प्लेन्स की बात करें, जो उनकी एलिवेशन होती है, जो हाइट होती है, वो इंक्रीज नहीं होती है, वो थ्रू आउट सेम ही रहती है, लगभग सेम ही रहती है हर जगह। तो उसे हम प्लेन्स कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो थर्ड तरह का जो फिजिकल फीचर है वो हमारे पास प्लेटूज हैं। तो प्लेटूज की अगर हम फॉर्मेशन देखें, टोपोग्राफी देखें, तो वो टोपोग्राफी कुछ इस तरह से होती है। पहले तो हाइट उनकी इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होने के बाद एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है, फिर उसकी फर्दर हाइट इंक्रीज ना होकर वहाँ पे हमारे प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। तो प्लेन्स के बाद फिर से हाइट इसकी सडनली डिक्रीज हो जाती है। तो जो इस तरह से हमारा एक टोपोग्राफी बनती है, फिजिकल फीचर बनता है, उसे हम प्लेटूज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो हाइट थी वो पहले तो इंक्रीज हो रही थी, शार्पली इंक्रीज हो रही थी एक पॉइंट तक। तो फिर उसके बाद हमारे प्लेन्स शुरू हो जाती हैं और फिर हमारे उससे फिर से हमारे जो हाइट है वो सडनली डिक्रीज होती है, हमारा एक तरह का हिल डाउन्स बन जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम पढ़ें तो हमारे पास है इट इज़ आल्सो काइल्ड हाई प्लेन्स। इनको हम हाई प्लेन्स भी कहते हैं। तो हाई प्लेन्स क्यों कहते हैं इनको? तो जिस तरह से हम देख सकते हैं जो हमारे ये हैं, तो ऊपर जो प्लेन्स हैं वो कुछ हाइट पे हैं, तो इसलिए इनको हम हाई प्लेन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इनको टेबल लैंड भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हो जो इसकी आकार है वो एक टेबल की तरह मैच करता है, तो इसे हम इसलिए टेबल लैंड भी कहते हैं। तो आगे पढ़ें तो एरिया ऑफ हाईलैंड यूजली कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिवली फ्लैट रेंज दैट इज राइज सिग्निफिकेंट अबव द सराउंडिंग एरिया। तो अगर हम इसके सराउंडिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है सराउंडिंग एरिया में, और एक ऊपर फ्लैट रेन आ जाती है। तो आगे हम अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसकी सराउंडिंग होती है ऑफन विद वन और मोर साइड विद अ डीप हिल। इसकी एक साइड जहाँ दोनों साइड पे डीप हिल होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये है वहाँ पे भी हमारी डीप हिल है और यहाँ पे भी हमारी डीप हिल है। तो जो इस तरह का फिजिकल फीचर होता है उसे हम प्लेटूस कहते हैं। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्लेटूस को हम पेनिनसुलर प्लेटूस कहते हैं। तो पेनिनसुलर में हम देख सकते हैं कि जो इंडिया की जोग्राफी है, तो यहाँ पे हमारे जो प्लेटूस हैं वो जो हमारे नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं, जो जिन्हें हम ग्रेट हिमालयंस माउंटेन्स कहते हैं। फिर हमारे प्लेन्स शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे हमारे डेजर्ट है, जैसे हम थार डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो अगर इससे हम नीचे चले जाएं तो हमारे पास प्लेटूज शुरू हो जाते हैं, और इन प्लेटूज को हम नाम देते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये जो हमारा यहाँ का इलाका है ये हमारा प्लेटू से गिरा हुआ है, तो जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटूस कहते हैं। तो पेनिनसुलर कहने का मतलब है कि पेनिनसुलर उसे कहते हैं जिसकी साइड सी को फेस करती हैं, तीनों साइडें। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया है, इंडिया की 3 साइडें हमारी, यहाँ पे भी सी को फेस करिए, ये भी साइड सी को फेस करिए, ये भी हमारी साइड सी को फेस करिए। तो जिसकी ऐसा लैंड एरिया जहाँ पे उसकी 3 साइड से सी को फेस करती हैं उसे हम पेनिनसुलर कहते हैं। तो इसलिए इनको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो जैसे हमने देखा था सबसे पहले एक ही मेन कॉन्टिनेंट था जिसे हम पेंजिया कहते थे। पेंजिया के टूटने से 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, एक तो यूरेशियन बन जाता है, दूसरा गोंडवाना बन जाता है। तो गोंडवाना लैंड से ही जब इंडिया का सब कॉन्टिनेंट टूटता है, तो टूटने के बाद ये आकर यूरेशियन कॉन्टिनेंट से आकर मिलता है। तो तब हमारे हिमालयंस माउंटेन्स बने थे, जो हमारे जंग हिमालयन माउंटेन्स थे। तो मगर हम अगर प्लेटूज की बात करें तो प्लेटूज जो थे वो पहले से ही उस कॉन्टिनेंट पे थे, और उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुई थी, जहाँ हम कह सकते हैं ज्वालामुखी के फटने से हुई थी।
तो नेक्स्ट अगर हम इंडिया के प्लेटूज की बात करें तो इनके प्लेटू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे आगे सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे हमारे आगे डेक्कन प्लेटू। तो सबसे पहले मार्क करके देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहाँ पे है। तो सेंट्रल हाईलैंड में जो हमारा मेन एक प्लेटू है वो मालवा प्लेटू है, और मालवा प्लेटू के अगर हम बात करें तो उसके साथ में नर्मदा रिवर है, और उसके जो इर्द गिर्द के जो मेजर इलाके हैं उन्हें हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो मार्क करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मालवा प्लेटू की बात करें तो यहाँ पे हमारा मालवा प्लेटू है। तो ये आ गया हमारे पास मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू के अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पे एक हमारी रेंज है जिसके हम विंध्या रेंज कहते हैं। तो हम मार्क करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मालवा प्लेटू आ गया, मालवा प्लेटू के साथ हमारी विंध्या रेंज आ गई। तो जो हमारी विंध्या रेंज है यहाँ पे, ये हमारी विंध्या रेंज आ गई। फिर से करके देख लेते हैं। तो ये हमारी विंध्या रेंज आ गई। ये एक माउंटेन रेंजेस है जो सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है। तो अगर हम इसके साउथ में देखें तो इसके साउथ में एक रिवर रन करती है जिसका रिवर का नाम नर्मदा रिवर है। तो ये इसके साथ साथ में ही हमारी एक रिवर है जिसे हम नर्मदा रिवर कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारा मालवा प्लेटू। तो 2 नंबर पे हमारा आ गया विंध्या रेंज। तो उसके बाद हमारी नर्मदा रिवर आ जाती है, और नर्मदा रिवर के बाद हमारा फिर से जो एक रेंज आती है जिसे हम सतपुत्रा रेंज कहते हैं, ये हमारा नंबर 3 पे आ गया। और अगर 3 नंबर से नीचे देखें तो यहाँ पे एक फिर से एक रिवर है जिसे हम तापी रिवर कहते हैं। तो अगर हम मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में देखें तो यहाँ पे फिर से एक रेंज रन करती है जिस रेंज का नाम अरावली रेंज है, और ये वर्ल्ड की मोस्ट ओल्डेस्ट रेंज है। तो ये हमारे यहाँ पे नंबर हमारा इसका 4 आ गया अरावली रेंज का। तो ये हमारे 4 अलग अलग तरह की जो माउंटेन्स जो रेंजेस हैं, ये प्लेटूस की रेंजेस हैं, प्लेटूस का हिस्सा है सेंट्रल हाईलैंड का। अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो हमें जो प्लेटू मिलता है उसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यहाँ से आगे प्लेटूस हैं उन्हें हम बुंदेलखंड कहते हैं। ये जो इलाका है ये सभी का सभी इलाका बुंदेलखंड का है और बागलखंड का है। तो बुंदेलखंड बागलखंड यहाँ से आगे रन करते हैं। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। अगर हम फर्दर आगे जाकर देखें तो हमारा जो प्लेटू है उसे हम छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं, जो हमारा छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड है। कहाँ तक एक्सटेंड है? ये हमारा महानदी तक एक्सटेंड है। तो ये आ गया हमारा नंबर 6। तो इसी तरह से नंबर 5 पे और नंबर 6 पे हमारा आ गया छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये जो सारे हिस्से हैं ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड का जो प्लेटू है उसी का सभी का ये पार्ट है। तो इन जो रेंजेस हैं इनकी एक और खासियत है, इन प्लेटूस की एक और खासियत है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। कुछ रिवर अरबियन सी में चली जाती हैं, जैसे हमने अभी देखा जो हमारी नर्मदा रिवर थी, तापी रिवर थी, ये सभी रिवर अरबियन सी में चली गई। और साथ में कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, उनमें से महानदी निकलती है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो निकलने के बाद गंगा रिवर के साथ मिलती हैं, जहाँ पे जैसे चंबल है, चंबल निकल के गंगा के साथ आकर मिल जाती है। उसके बाद सोन है तो वो भी आकर गंगा के साथ मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तो हाईलैंड्स में जब वाटर शेडिंग का काम होता है, जैसे बारिश होती है तो बड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग सी नदियाँ निकलती हैं। तो ये तो थे हमारे सेंट्रल हाईलैंड। तो अब नेक्स्ट है हमारा डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू की अगर बात करें तो डेक्कन प्लेटू के जो रेंजेस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो जो रेंजेस हैं मेन उसके 2 घाट कहते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट और दूसरा ईस्टर्न घाट। तो जो हमारा घाट है इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और दूसरा हमारा ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये हमारा नर्मदा रिवर से लेके, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा नर्मदा रिवर से लेके नीलगिरी के पर्वतों तक फैला हुआ है। तो ऊपर हमारा नर्मदा रिवर है, तो नीचे बात करें तो यहाँ पे हमारे नीलगिरी के माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा एक्सटेंड है। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो इनकी जो हाइट है वो इनकी हाइट ईस्टर्न घाट से कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जो हमारी 1200 मीटर से लेके 900 मीटर एवरेज इसकी है वेस्टर्न घाट की, से ज़्यादा लॉफ्टी हैं, ज़्यादा ऊंचे हैं कंपेयर अगर करें हम ईस्टर्न घाट से। तो ईस्टर्न घाट की अगर ऊंचाई देखें तो ये सिर्फ हमारी 600 मीटर अबव द सी लेवल है। तो ये सेकंड अगर हम फीचर की बात करें तो जो हमारे वेस्टर्न घाट है वो हमारे कंटिन्यू है, ये टूटते नहीं हैं बीच में से। मगर हम अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये जो है ये बीच में से टूटे हुए हैं, डिसकंटिन्यू हमारी रेंज है।
तो इसका डिसकंटिन्यू होने का रेंजेस होने का इसका कारण ये है कि यहाँ से ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जिसमें हमारी गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है और हमारी कावेरी निकलती है, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं, जो निकलने के बाद बहती कहाँ है, बहती वो ईस्टवर्ड की तरफ बहती हैं, यहाँ बहती हैं और इन माउंटेन्स को डिसकंटिन्यू करती हैं, ईस्टर्न घाट को डिसकंटिन्यू करती हैं, इनके बीच में से बहती हैं। ये कहाँ से बहती हैं, ये वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये तो हमारे वेस्टर्न घाट हो गया। अगर हम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये हमारे महानदी वैली से लेके, तो महानदी अगर बात करें तो यहाँ पे एक रिवर है जिसे हम महानदी कहते हैं, तो महानदी से लेके ये नीलगिरी तक फैले हुए हैं। तो ऊपर हमारी महानदी आ गई और नीचे हमारी नीलगिरी आ गया। तो जो हमारे ईस्टर्न घाट हैं वो महानदी से लेके हमारे नीलगिरी तक फैले हुए हैं। अगर हम और इनके फीचर्स की बात करें तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे हम लगा सकते हैं, आप देख पा रहे हो वेस्टर्न घाट। तो इन वेस्टर्न घाट में कुछ पासिस हैं। पासिस वो जगह होती है जो बीच में से आने जाने का रास्ता, मीन जहाँ पे जो हाइट होती है माउंटेन्स की हाइट नहीं होती, रेंजेस की हाइट नहीं होती। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की 3 हमारे पास रेंजेस हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, सॉरी पासिस हैं। उनके कौन कौन से पासिस हैं, सबसे पहले हमारे पास थाल घाट है, तो जो हमारा यहाँ पे है थाल घाट मीन हमारे पासिस। तो जहाँ से सबसे पहले हमारा थाल घाट है, थाल घाट जो पासिस है। तो नेक्स्ट हमारा जो पास है माउंटेन के बीच में से जो गुजरने की जगह है, जो पास है वो हमारा बोरघाट है, बोरघाट। और हमारा जो थर्ड पासिस है वो हमारा पालघाट है। तो पालघाट क्या करता है, पालघाट जोड़ता है किसकी सीमा को, एक तो हमारा जो केरला है और साथ में हमारा जो तमिलनाडु है। तो केरला और तमिलनाडु के बीच में जो पास है उसे हम पालघाट कहते हैं। तो अगर पालघाट अगर हम पासिस की समझ ले तो यहाँ पे ऐसे माउंटेन से रेंज जो होती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, फिर से उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो बीच में जो इलाका होता है पास होने का उसे हम पास कहते हैं। तो ये था हमारा पासिस कौन कौन से होते हैं। जिस तरह से हमने देखा हमारे पास कौन कौन से पासिस हैं, सबसे पहले हमारे पास था थालघाट, फिर बोरघाट और साथ में पालघाट। तो एक और इनका वेस्टर्न घाट का एक और फिजिकल फीचर ये है कि जो हमारे ये घाट हैं, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन से जब भी मॉइस्चर भरी हुई जो हवाएं आती हैं, तो हवाएं आने के बाद ये हवाएं आकर वेस्टर्न घाट के साथ आकर टकराती हैं। तो वेस्टर्न घाट के साथ जब टकराती हैं तो जो वेस्टर्न घाट है वो क्या करता है, इन इन मॉइस्चर भरी हुई हवाओं को रोक देता है। तो रोकने के बाद जो बारिश होती है वो यहीं पे हो जाती है। तो ये यहाँ पे बारिश किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न घाट के यहाँ पे एक बारिश होती है जिस जिस बारिश को नाम हम क्या देते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे होता है। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारी रेन बड़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, जिसे हम रेन शेडो जोन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यो जहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, जिसे हम रेन शेडो जोन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अगर हम इनकी पीक्स की बात करें, जो हाईएस्ट पीक है इन पे, तो उनकी अगर बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है उनमें जो हाईएस्ट पीक है वो हमारी महेंद्रगिरी है, जो हमारी नर्मदा महानदी की रिवर के पास है। तो ये हमारी आ गई यहाँ पे महेंद्रगिरी पीक। और महेंद्रगिरी पीक की जो हाइट है वो हमारी 1501 मीटर अबव द सी लेवल है। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो जहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडी है, अनामुडी जहाँ पे है अनाईमली रेंज में, और उसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर अबव द सी लेवल है। तो ये थी कुछ जो हाईएस्ट पीक है इन जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे रेंजेस है वहाँ पे, और साथ में यहाँ पे कुछ हमारे हिल स्टेशंस भी हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन ऊटी है जो नीलगिरी हिल्स की नीलगिरी रेंजेस पे है। तो अगर नेक्स्ट बात करें तो जो ये हमारे रेंजेस हैं, 2 रेंजेस जो हमारे, एक तो वेस्टर्न घाट है और साथ में जो हमारा ईस्टर्न घाट है। तो ये जो प्लेटूज़ हैं तो इनके बीच में जो सॉइल है वो, उनका जो कलर है वो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की सॉइल है। तो उसका ब्लैक कलर का होने का मतलब यही है कि जो ये इनका ओरिजिन है, तो जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है, ज्वालामुखी के फटने की वजह से हुआ, उसी वजह से जो जहाँ पे हमारी सॉइल है वो ब्लैक कलर की है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे
प्लेटूस जिसमें हमने पढ़ा, सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़ा और साथ में हमने डेक्कन प्लेटू पढ़ा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, डेजर्ट्स पढ़ेंगे और साथ में हम आइलैंड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।